नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास जिला के बस्तीपुर डेहरी RSK पब्लिक स्कूल में संस्कार युक्त बेहतर शिक्षा एवं अनुसंधान बना बेहतर प्रदर्शन का आधार। RSK पब्लिक स्कूल बस्तीपुर में सोमवार को विद्यालय के निदेशक एवं सेक्रेटरी आनंद सिंह के नेतृत्व में अभिभावकों व शिक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्ले से लेकर 10वीं वर्ग के बच्चे अपने अभिभावक के साथ 100% उपस्थिति दर्ज करवाकर विद्यालय के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अपना परचम लहरा दिया है। दरअसल में आज बिहार वन न्यूज के संवाददाता ने RSK पब्लिक स्कूल के जायजा के लिए पहुंचे। संवाददाता ने जानकारी दी कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभिभावकों के साथ स्कूल के बच्चे बच्चियां भी उपस्थित हैं और अपने 100% नंबर की जांच कर रहे हैं। अभिभावकगण इस मीटिंग के दौरान काफ़ी हर्षित नजर आए, जिसका कारण बच्चों के निरंतर बेहतर प्रदर्शन और 90% से अधिक परीक्षा फल लाना काफ़ी सराहनीय है। नमस्ते। आपकी बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती है? हाँ, यही है। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट में पढ़ती है। अच्छा, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? पढ़ाई अच्छा होता है, अच्छा पढ़ाई होता है, इसी वजह से तो एडमिशन करा है। अभी तक परफॉर्मेंस इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। लेसन प्लान के आधार पर तैयार की उच्च शिक्षा नीति विद्यालय के निदेशक के द्वारा समय समय पर मोटिवेशनल काउंसलिंग के परिणाम स्वरूप कमजोर विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी अत्यंत सराहनीय रहा। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अभिभावकों के द्वारा गुणवत्ता आधारित अवलोकन भी किया गया और यह पाया गया कि विद्यार्थियों में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की उत्सुकता बढ़ी है। प्रत्येक कक्षा में टॉप 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों में भी अपने फोटो वाली होर्डिंग देखने का उल्लास झलक रहा था। पिछली परीक्षा के तुलनात्मक सुधार अथवा गिरावट दर्ज करने वाले विद्यार्थियों में भी भविष्य को लेकर बेहतर शिक्षण योजना की आवश्यकता दर्ज कराई गई। स्कूल का क्या नाम है? क्या सर? स्कूल का नाम क्या है? RSK पब्लिक स्कूल। गौरतलब है कि RSK पब्लिक स्कूल रोहतास जिले में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मूल्य आधारित अनुसंधान संस्कार के कारण लगातार चर्चा का विषय शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में विषय का चर्चा बना हुआ है। आज PTM का आयोजन किया गया है। एक्चुअली इस सेशन का तीसरी बार PTM का आयोजन किया गया। इसमें एकेडमिक वर्क को हम लोग पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। पूरे एकेडमी के समय में जो भी बच्चा उनका एक्टिविटी करता है, जिसका पूरा लेखा जोखा एक फाइल में टीचर रखते हैं और पेरेंट्स से डिस्कस किया जाता है कि आपके बच्चे का इस सब्जेक्ट में इतना का ग्रोथ था, इतना ग्रोथ बढ़ा है या घटा है, जिससे अभिभावकों का सहयोग मिलता है। अगर बच्चे ग्रोथ में हैं तो अभिभावक काफ़ी सराहनीय बात करते हैं, अगर ग्रोथ में नहीं है फिर भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं विद्यालय को और अपने बच्चे पर जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है उस सब्जेक्ट के टीचर से मिलकर और आगे का प्लानिंग वो तय करते हैं कि सर इसमें कैसे हम लोग काम करें। तो सबसे बड़ी खास बात है मेरे यहाँ कि मेरे स्कूल में लेसन प्लान के तहत काम किया जाता है। लेसन प्लान का मतलब होता है कि अगर किसी एक चैप्टर में उसको कितने लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका प्लान हमारे शिक्षक बना लेते हैं। वो 7 लेक्चर में है क्लियर करना कि 8 लेक्चर में, उससे टीचर के पास एक प्लानिंग हो जाती है कि मुझे इतने दिनों में इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है और उसका टेस्ट लेकर हमको बच्चे का परफॉर्मेंस चेक कर लेना है। अब टेस्ट में हम लोग इतनी कड़ाई से टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चा घर पर पढ़ के डाउट क्लास में आकर उस मैटर को क्लियर करता है ताकि टेस्ट में हमारा नंबर कम ना है। सारे टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग फाइल में रख के पेरेंट्स को दिखाते हैं और एग्ज़ाम जैसे ही होता है एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट सामने दिख जाता है। अभी आपने देखा होगा कि डिस्प्ले बोर्ड पर 90% से एबव हमारे पास मार्क्स हैं। जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था कोरोना काल के बाद इस एकेडमिक ईयर में तो 80-85 का मार्क्स था, लेकिन आज 96 तक मार्क्स पहुंच चुका है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 90 से 99% मार्क्स अगले एग्जाम एनुअल एग्जाम में हमारा हो जाना चाहिए।
जिसका प्लानिंग आज ही हो जाएगा। आज हम लोगों की मीटिंग है पीटीएम के बाद हमारे साथ, और आज ही प्लानिंग हो जाएगा कि मुझे जो भी बचा हुआ लेसन है उसका प्लानिंग कैसे करके कितने बार टेस्ट लेके हमको डिसाइड करना है। अभिभावकों ने आया और उन्होंने काफ़ी सराहा इस कार्य के लिए, बोला कि डेहरी में इस तरह का कार्य आरएसके स्कूल द्वारा ही किया जा रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं कि मैं इस प्लान को लाने के लिए दिल्ली, पटना और रांची के सेमिनारों में भी जाता हूं, और वहां से बड़े बड़े स्कूलों का जैसे जीडी गोयनका हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, एलएम क्लासेज हो गए, इन लोगों से कंसेप्ट उठाकर मैं अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ताकि हमारे यहाँ जो भी मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी उतने बड़े स्कूलों का कंसेप्ट मिल सके और एक अच्छी शिक्षा वो लोग प्राप्त कर सकें। अभिभावकों का बहुत ही सपोर्ट रहा और बहुत ही खुश हैं लोग हमारे यहाँ कार्यशैली से, शिक्षकों के व्यवहार से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो विद्यालय चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी अभिभावक हैं हमारे यहाँ अपने बच्चों पर बहुत ही ध्यान देते हैं, और जो ध्यान नहीं देते हैं उनसे पर्सनल मीटिंग प्राचार्य द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा करके उनको कन्विंस किया जाता है कि सर मेरा कार्य आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से संवारते हैं घर पर और गाइड करते हैं। सिर्फ मेरे यहाँ पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को अगर गार्जियन सिर्फ बैठा के सिर्फ इतना गाइड करे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो उसको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट मेरे यहाँ डाउट क्लास में ही क्लियर कर दिया जाता है। अगर आज जिस टॉपिक को पढ़ाया गया नहीं समझ में आया, तीसरे दिन उसका डाउट क्लास हम लोग लगा देते हैं और डाउट क्लास में बच्चे उस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, उनको ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। तो जो अभिभावक घर पर अपने बच्चे पर ध्यान सिर्फ इतना दें कि नहीं हम बैठाएं कि बैठो और पढ़ो जो स्कूल का वर्क मिला हुआ है, तो ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टॉपिक लगाते हैं टाइमिंग, और 1 घंटे में अगर कोई भी ट्यूशन टीचर पढ़ाता है सभी सब्जेक्टों को, तो ऐसे अपने भी सोचने वाली बात है कि 1 घंटे में सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देगा। और उसी के लिए 5-5.5 घंटा डेली हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षकों द्वारा हम लोग गाइड कराते हैं। और कोई ट्यूशन में अगर ये बच्चा जाके बोले कि नहीं एक टीचर ही हमें सभी सब्जेक्टों के लिए डील कर लिया, तो ये हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ इंटरव्यू लेते हैं शिक्षकों के लिए, तो शिक्षक इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए स्पेशली इंग्लिश का डेमो होगा उनका, और अदर सब्जेक्ट के लिए वो फेल हो जाते हैं। तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि नहीं इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर एसएससी भी पढ़ा लेगा, मैथ भी पढ़ा लेगा। तो बच्चों का समय व्यर्थ होता है ट्यूशन में। और हम तो ये अभिभावकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि विद्यालय में ही अपना कॉन्टेक्ट बनाए रहें। जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम चलता है, चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चे को, उस सब्जेक्ट टीचर से मिलें और उसी शिक्षक से उसका समाधान खोजें। प्रधानाचार्य हेमलता शर्मा ने स्वयं अभिभावकों को बताया कि यह बैठक शिक्षक, छात्र और अभिभावक के संबंध को घनिष्ठता बनाता है। निरंतर बच्चे से जुड़ी जानकारियों का आदान प्रदान करना ही बच्चों की प्रगति का आधार है। निदेशक आनंद सिंह ने कहा कि उच्चतम परीक्षा फल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उक्त मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद राजनारायण सिंह, रवि श्रीवास्तव, कुंज विकास, कौशल पांडे, सुनील प्रजापति, नीतू पांडे, नीलम उपाध्याय, सुनीता कुमारी, रोमा सहानी, प्रिया कुमारी, खुशबू, अनीता कुमारी ने अभिभावक शिक्षक बैठक में बेहतर तरीके से शिक्षा का प्रदर्शन कर प्रकाश डाली। बिहार 1 न्यूज के लिए ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा का रिपोर्ट। नमस्कार।